सारे चोर ऊपर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। आप ये देखें कि उन्होंने कितना एक टैक्स लगा दिया और ऐसे छुपे हुए टैक्स हैं कि आपको पता ही नहीं है। आम आदमी तो बेचारा पिस के रह गया है। रजीम चेंज ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हम पूरे पाकिस्तानियों का। लेकिन ये बिल जो है नाकाबिले बर्दाश्त है और उनको हदायत भी नहीं अल्लाह दे रहा और इनको डर भी नहीं है, मरना नहीं है इन्होंने। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम हकीकी आज़ादी में खुशामदीद। नाजरीन, पिछले कुछ महीनों में बिजली के बिलों में बेहद इजाफे से आवाम शदीद परेशान है। इस हवाले से बात करने के लिए आज मैं लाहौर के एक इलाके में मौजूद हूँ। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कितना बिल आया इस महीने आपके बिजली का? मुझे आया जी 36,400 रुपये। पहले कितना आता था? पहले कोई 15,000 आता था। इस बार अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। पिछली दफा कितना आया? पिछला 20,000 बार है। 11,000। पहले गर्मियों में कितना आता था? पहले गर्मियों में 5-6। मेरा पुत्र हमारा पहले तो 12,000 14,000 आज 30,000 आया पिछला। मेरा बिल आया तकरीबन 25,000 रुपया। पहले कितना आता था? पहले तकरीबन 15,000 रुपया आता था। इस महीने आया 27,000। पहले कितना आता था? पहले आता था 10,000 12,000 गर्मियों में। बिल का मैं तो हॉस्टल पे काम कर रहा हूँ, उधर का आया 4.5 लाख। वैसे पहले कितना आता था? पहले तो आता था कोई लाख 1.5 लाख बस। तो आपके अपने घर का कितना बिल आया? घर का आया 10,000, पहले आता था 1,000-1,500 बस। जी लास्ट टाइम तो जो मैंने पे किया है वो तकरीबन 48,000 पे किया है। घर का आया 10,000, पहले आता था 1,000-1,500 बस। अच्छा, इतनी महंगाई होगी तो किस तरह आप सारा घर लेकर चल रहे हैं? गर्मी भी है, टीवी भी चलना है, एसी भी चलना है, फ्रिज भी चलना है। बस ये अल्लाह पाक ही कोई काम चलाया जाता है। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी पेंशन 50,000 रुपये है। उसमें उसके अलावा कोई थोड़ा बहुत मजदूरी वगैरह भी कर लेता हूँ। इंजीनियर हूँ मैं वैसे, तो कोई ड्राइंग रूम कोई सर्वे करके मैं कोई गुजारा इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर देता है। लेकिन ये बिल जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। 6 बजे हम काफ़ी चीज़ें बंद कर देते हैं, फ्रीज़र हुई, फ्रिज हुई, ताकि कम हो, लेकिन फिर भी वो अगली दफ़ा उससे ज़्यादा आ जाता है। मेरा पुत्र अब ये जालिम लोग हैं, बहुत जालिम है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं जी। और इनको हदायत भी नहीं अल्लाह दे रहा और इनको डर भी नहीं है, मरना नहीं है इन्होंने। लगता है ये है, इतने जालिम लोग हैं। अच्छा, किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप हर चीज़? टीवी भी चलता है, एसी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है। जी मैनेज तो अल्लाह पाक का करम है। चलो हमारे पास तो स्किल्स वगैरह हैं, फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं, फाइबर पे काम वगैरह करता हूँ, तो मेरा चल जाता है। तो जो एक गरीब इंसान है वो नहीं कर सकता मैनेज बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब जैसे सफ़ेद पोशी रह गई है, गवर्नमेंट बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दे रही। हम गवर्नमेंट से बहुत उकता गए हैं। वैसे जो रजीम चेंज ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हम पूरे पाकिस्तानियों का। और ये जिन्होंने इनको लाने का फैसला किया, ये बहुत गलत किया है। हम बहुत ही अक्के पड़े हैं। और इससे पहले वाली जो हुकूमत थी, कम अज़ कम वो रिलीफ दे रही थी बिलों के अंदर। जो वो हालांकि 10-12 रुपये बिल भेजे थे, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था कि वो एंड पे 2-3 हज़ार रुपये अपनी तरफ से वो नेगेटिव कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, माइनस करके वो कह रहे थे कि लो जी ये तो अपने पेट भरने के लिए ये पैसे ले ही जा रहे हैं हर जगह से। अब ये देखें सैलाब की दुकान से जो पैसा इनके पास आ रहा है ये अपनी जेबों में भर रहे हैं। इन्होंने बाद में बाहर भाग जाना है, ठीक है। ये चोरों ने, ये डाकू है ना बेसिकली, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इस टाइम 13 जमातें मिलके एक जमात बने हुए हैं, ठीक है। और एक बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं। वो एक बेचारे ने इनको लगा बता देना फिलहाल तो। वैसे जब वो आएगा ना तो ये आप खुद देखेंगे कि वैसे ये जो हमारे बिजली के बिल ये सब चीज़ें नीचे आएंगी। अभी आप देखिए डॉलर महंगा हो गया है, बिजली की हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल की जो जितने इन्होंने अपने सारे लगाए हुए हैं, ये जो बिजली बनाने के लिए इन्होंने सारा सिस्टम, वो हर चीज़ महंगी हो गया। हम मुझे तो समझ आ रही हम पाकिस्तानी करेंगे क्या यहाँ पे। तो हर चीज़ का रेट जो है डबल हो गया। अब खुद अंदाज़ा करेंगे, मतलब कोई सब्ज़ी लेने जाएं, सब्ज़ी हर सब्ज़ी की कीमत 150 से तो कम कोई भी नहीं है। आपकी तनख्वाह भी बढ़ी है या सिर्फ बिल ही बढ़े? तनख्वाह कहाँ से बढ़नी? हम तो रिटायर आदमी, पेंशन नहीं बढ़ी, अभी तक पेंशन नहीं बढ़ी। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बस ये दालें खा रहे हैं। अच्छा, आपने फ्यूल एडजस्टमेंट की बात की तो अदालत ने नोटिस दिया था कि वो वापस किया जाए, आपने करवाया? जी वो बाद में हमारा राइट तो बनता है उसको रिड्यूस करवाने का और उनका हक बनता है कि रिड्यूस करें, लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जो 200 यूनिट वाले हैं उनके लिए फिर दोबारा एडवाइजिंग हुई कोर्ट से कि जिनके 300 यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की जाएगी, लेकिन उससे ऊपर जो है वो विल बी पे।
तो आवाम पिस रही है, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? पहले कितना बिल आता था, अब कितना फ़र्क पड़ा है पिछले 5-6 महीनों में? पहले तो बिल जो है वो रीज़नेबल था और हमारी अप्रोच में था, पहुंच में था, ठीक है, तो हम पे भी करते थे। तो हालांकि शदीद गर्मी भी थी, गर्मी में ज़्यादा कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी जो है, लेकिन ये है कि मौसम चेंज होने से या ये रेनी डेज होने से बिजली की कंजप्शन में फ़र्क पड़ता है। इसके बावजूद हमने एहतियात की है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट था कि हमने ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैनेज करनी है, ये आवाम पे बोझ पड़ना ही पड़ना है। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो ही कोई हालात बेहतर होते हैं, इकॉनमी हमारी मजबूत होती है, डॉलर रिड्यूस होता है, हमारा जो रुपया है वो बढ़ता है, तो डेफिनेटली प्राइसेस विल बी डिक्रीज़। ये हमारा तो एक 206 था और एक दूसरे मीटर का 246 था, तो हमारी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। तो फिर 300 का ऐलान हुआ, अब माशाल्लाह वो भी वापस हो गया। चोर हैं, चोर खाएंगे पिएंगे अय्याशी करेंगे। तो आपकी लाइफस्टाइल में पूरा चेंज आया, तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? बाहर मुल्कों में तेल की कीमत कम हो रही है, इधर बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में लग रहा है कि कम होगी कुछ प्राइसेस, या लग रहा है कि और ऊपर जाएंगे? अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत रही, वैसे तो ये जो इनके काम अभी तो इनके पाँव लड़खड़ा चुके हैं, ये नहीं इंशाअल्लाह ये रहेंगे, लेकिन जो इनको रखने वाले लोग हैं इनको सोचना चाहिए। मुझे ये जो इनको रखने लाने वाले लोग हैं, मुझे तो उन पर भी समझ नहीं आ रही कि वो किस, आप देखें ये दूसरे मुल्कों में जाके हमारी इंसल्ट करवा रहे हैं। चलो ये महंगाई तो चले एक है बात, दूसरे मुल्कों में जाके जिनको पता ही नहीं कि हमने बोलना क्या है, फ़कीरों वाली हरकतें कर रहे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत। कम से कम ये फ़कीरों वाली हरकतें तो ना करे। हमारी कोई इमेज जो थोड़ी बहुत इमरान खान ने तरीके इंसाफ ने बनाई थी, वो कम से कम हमारी इमेज तो रहने दे लोगों के पास। हम तो इंसल्ट ऐसे लग रहा है जैसे हम फ़कीर लोग हैं बाहर के मुल्क में जाके। तो ये इस हुकूमत में तो नामुमकिन है कि ये काम हो सकता है। लेकिन जो ये PTI की हुकूमत आएगी, मुझे लगता है कि ये लाजमी कुछ ना कुछ ऐसे मामला करेगी जिनसे हमारी बिजली के मामला इंशाअल्लाह, बिजली के, खाने पीने के, लोगों को तो खाने पीने के मसले पड़ गए हुए हैं कि खाने पीने के जो हर चीज़, तो आपको देखिए आटा इतना महंगा हो गया है, फल गरीब पहुँच गई, गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है, हर चीज़ महंगाई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाएगी कैसे। इनको इतनी जलालत के बाद ये, इनको तो मुंह काला हो गया इनका, इनको तो अब तक चले जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जा रहे। पता नहीं किस तरह की ये बहुत शुक्रिया। गैरतमंद लोग हैं माशाल्लाह, ये इम्पोर्टेड हुकूमत गैरतमंद, ये गैरतमंद इनके लिए तंज है अगर ये महसूस कर जाए। लेकिन ये आम आवाम की आवाज़ है कि ये बहुत ज़्यादा गैरतमंद है, ये तंज है इनके लिए। मुश्किल है, जो भी दिन आता है मुश्किल ही आता है। बढ़ने के चांस हैं आगे भी। ये जालिम लोग हैं, अपना इनका खाना पीना चल रहा है, आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको अजाब डालेगा इन पर। जो हालात चल रहे हैं उससे तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया। बिजली के बढ़ते हुए बिलों से आवाम बेहद परेशान है, और उसे ये भी नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में इसमें कोई कमी की जाएगी। आवाम को चाहिए कि बिल पर जो टैक्स मौजूद होते हैं उनके हवाले से जानकारी हासिल करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस तरह के तमाम मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना आवाम का बुनियादी हक और फ़र्ज़ है, और यही अवामी रवैये हकीकी आज़ादी के ज़ामिन है।